नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, नया सप्ताह प्रारंभ हो रहा है तो साप्ताहिक राशिफल को डालने का समय आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम 10 से 16 जुलाई के बीच के सप्ताह की बात करने वाले हैं। इन दिनों चंद्रमा का जो गोचर है वो मीन राशि, मेष राशि और वृषभ राशि में रहने वाला है। तो इस प्रकार चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। तो चंद्रमा के इस गोचर के कारण पूरी 12 राशियों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा, ये हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। चंद्रमा को सेंटर में रखकर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। साप्ताहिक राशिफल विशेष रूप से चंद्रमा की स्थिति को देखकर ही बनाया जाता है। तो मित्रों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी 12 राशियों की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप अपनी राशि का हाल वीडियो को स्किप करके सुन सकते हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। बात सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के लिए कर लेते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने करियर और कारोबार में अच्छी प्रगति देखने के लिए मिलने वाली है। न सिर्फ आपके पास धन आएगा, बल्कि धन खर्च भी खूब होगा। इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए धन खर्च कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में भी सीनियर और जूनियर दोनों आपको सहयोग करते नजर आएंगे। आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे, जिससे आपके अंदर एक अलग ही उत्साह देखने के लिए मिलेगा। आपका तन और मन दोनों ही सेहतमंद रहेंगे। सप्ताह के मध्य में कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों से आपको मुक्ति मिल सकती है। यदि आप किसी मामले में फंसे हुए हैं तो हो सकता है उसका निपटारा इस सप्ताह हो जाए। सत्ता या सरकार से जुड़े व्यक्तियों का सहयोग आपको इस सप्ताह प्राप्त होने वाला है। इस दौरान कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं आपके लिए सुखद और मनचाहा लाभ दिलाने वाली रहेंगी। यदि परिवार के किसी सदस्य के साथ आपके कुछ मनमुटाव हो रहे थे, तो वो भी किसी वृद्ध व्यक्ति की मध्यस्थता से दूर हो जाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह आपके लिए पूरी तरीके से अनुकूल दिखाई देता है। सप्ताह के मध्य में आपको आपके लव पार्टनर से कोई सरप्राइज मिल सकता है। जीवन साथी के साथ आपको समय बिताने का मौका मिलेगा। सप्ताह के अंत में आपको संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। मेष राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बहुत उत्तम है। आप इसका लाभ उठाएं। बात यदि वृषभ राशि की जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन से जुड़ी किसी बड़ी समस्या से आपको उबारने वाला होगा। यदि आप बीते समय से बीमार हैं या किसी रोग से पीड़ित चल रहे थे, तो आपको इस सप्ताह स्वास्थ्य का लाभ होता हुआ नजर आएगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको संतान पक्ष से जुड़ी कोई खुशखबरी या राहत भरी खबर मिल सकती है। इस दौरान आपको आपके भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिसके कारण आपके विरोधियों द्वारा रचे गए षड्यंत्र नाकाम होंगे। यदि आप विदेश में अपना करियर बनाने या फिर कारोबार करने के लिए प्रयासरत हैं, तो आपकी राह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। यदि आपने पहले किसी योजना पर कार्य किया है, धन का निवेश किया है, तो ये सप्ताह आपको बड़ा धन लाभ देकर जा सकता है। व्यवसाय में भी आपको मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। धन का आगमन उचित मात्रा में होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपने परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आने से खुशियों भरा माहौल रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों की अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे। कुल मिलाकर आमदनी के साधनों में निरंतर आपके वृद्धि होने वाली है।
आपके प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वहीं लव पार्टनर के साथ आपकी नज़दीकियां बढ़ने वाली हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बहुत अधिक उत्तम है। आप भी इस सप्ताह काफी अधिक उत्साह में रहने वाले हैं, तो आप इसका लाभ उठाएं। बात यदि मिथुन राशि की जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा भागदौड़ कराने वाला रह सकता है, पर आपको अपनी सेहत का भी विशेष रूप से सप्ताह ध्यान रखना चाहिए। आपकी सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। ऐसे में इस सप्ताह आपको अपने कामकाज के साथ अपने खान पान और दिनचर्या पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में आपके सामने अचानक से भूमि या भवन से जुड़ी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जिनका समाधान खोजने के लिए आपको भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कारोबार में आपको अपने कंपटीटर के द्वारा बड़ा मुकाबला झेलना पड़ सकता है। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध तक आपको अपना व्यवसाय पटरी पर लौटता नजर आएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ा प्रतिकूल दिखाई देता है। इस दौरान आपको मौसमी बीमारियों से बचने की आवश्यकता रहेगी। किसी विषय को लेकर परिवारजनों के साथ आपका मतभेद भी हो सकता है। कोशिश करें कि मतभेद ना हो। यदि आप किसी नई योजना पर काम करने की सोच रहे हैं या फिर आपका मन अपने कारोबार को बढ़ाने का है, तो आपको ऐसा करने से पहले किसी बड़े की राय अवश्य ले लेनी चाहिए। प्रेम संबंधों में आपको सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए आपको जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा सा कठिन है, तो आप संभल कर चले। एक सप्ताह का समय है, बीत जाएगा। बात यदि कर्क राशि के जातकों की जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को इस सप्ताह थोड़ा सोच समझकर कार्य करना चाहिए। फायदे और नुकसान को देखकर किसी कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। इस सप्ताह आपकी परिस्थितियां आपके लिए थोड़ी सी प्रतिकूल रहने वाली हैं। जरूरत के समय अपने शुभ चिंतकों या फिर मित्रों और सहयोगियों का साथ आपको न मिलने के कारण आपका मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर और कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान आपको अपनी सेहत और अपने सामान दोनों ही चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान आपको पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, तो आप सोच समझकर भोजन ग्रहण करें। छात्रों का मन इस सप्ताह पढ़ाई में नहीं लगेगा। इस दौरान किसी बात को लेकर आपका अपनी संतान के साथ मतभेद भी हो सकता है। किसी भी प्रकार की गलतफहमी को संवाद के जरिए दूर करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से आपके सामने कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं। इस दौरान आपको घर या किसी अन्य चीज की मरम्मत आदि कराने के सिलसिले में कोई खर्च करना पड़ सकता है। घर के किसी बुजुर्ग की सेहत भी आपकी चिंता का कारण बन सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति के दखल के कारण आपके प्रेम संबंधों में इस सप्ताह थोड़ी कड़वाहट देखी जा सकती है। सप्ताह के अंत में कोई व्यक्ति आपके मान सम्मान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है, तो आप सावधान रहें, किसी से उलझे नहीं। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको अपमान झेलना पड़े। कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी सप्ताह थोड़ा कठिन है, आपको संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। बात यदि सिंह राशि वाले जातकों की जाए तो सिंह राशि वाले जातकों को इस सप्ताह कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए, अन्यथा आपकी बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो कोई भी बड़ी डील करने से पहले आपको खूब सोच विचार करना चाहिए।
किसी प्रकार के असमंजस में आकर आप फैसला ना लें। इस दौरान आपको शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों को इस सप्ताह अपने इष्ट मित्रों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आपके द्वारा किसी का अपमान ना हो पाए, इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि आपके संबंध ठीक रहें। सप्ताह के मध्य में आपको करियर और कारोबार में मनचाही प्रगति नजर आएगी। इस दौरान आपके काम समय पर पूरे होंगे। सुख और सौभाग्य की प्राप्ति आपको सप्ताह के मध्य से होने लगेगी। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। व्यवसाय में मनचाहा लाभ आपको प्राप्त होगा। सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर आप खर्च करेंगे। किसी लंबी दूरी की यात्रा या फिर घूमने फिरने भी आप इस सप्ताह जा सकते हैं। घरेलू महिलाओं का जो अधिक समय है वो पूजा पाठ में इस सप्ताह बीतने वाला है। सप्ताह के उत्तरार्ध में शरीर में किसी प्रकार का विकार संभव है। किसी प्रकार की चोट चपेट की घटना हो सकती है। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मधुर रहेंगे। वहीं आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई देता है। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए भी सप्ताह ठीक ठाक रहने वाला है। आप इसका लाभ अवश्य उठाएं। बात यदि कन्या राशि वाले जातकों की जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह शुभता और सौभाग्य लेकर आया है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए सभी काम पूरे होते नजर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में करियर और कारोबार के संबंध में आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा आपकी सुखद होगी और अपेक्षा से अधिक आपको लाभ कराने वाली होगी। इस दौरान आपके इष्ट मित्रों और शुभ चिंतकों की मदद से अपने करियर को आगे बढ़ाने के आपको अवसर मिलेंगे। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह आपके लिए कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। सप्ताह के मध्य में आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। यदि आप कोई भूमि, भवन या वाहन खरीदना या बेचना चाहते हैं तो वो सपना आपका इस सप्ताह पूरा हो सकता है। यदि आपका किसी सरकारी योजना या व्यवसाय में धन फंसा हुआ था तो किसी विशेष व्यक्ति की मदद से वो वापस मिल सकता है। आमदनी के साधनों में आपकी निरंतर वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इस दौरान जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं उन्हें कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कन्या राशि वाले जातकों को सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने खान पान और अपनी सेहत पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा थोड़ी लापरवाही के चलते आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह पूरी तरीके से अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय रहेगा। तो कन्या राशि वाले जातकों को अपनी सेहत का इस सप्ताह ध्यान रखना चाहिए। बाकी सभी क्षेत्रों के लिए सप्ताह बहुत अधिक उत्तम रहने वाला है। बात यदि तुला राशि वाले जातकों की जाए तो तुला राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह शुभ साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से आपको चीजें आपके मन मुताबिक होती नजर आएंगी। इस दौरान आपके विरोधी परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले आपके पक्ष में आने की संभावना बनती है या फिर आपके जो विरोधी हैं उनसे खुद आपके समझौते हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह अनुकूल है। कार्य क्षेत्र पर आपके सीनियर और जूनियर पूरी तरीके से आपके ऊपर मेहरबान नजर आएंगे। इस सप्ताह आपका शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहेगा। आपको सुख सुविधा और ऐश्वर्य के साधन प्राप्त होंगे। किसी प्रिय व्यक्ति से आपको कोई बड़ा उपहार मिल सकता है। सुख सुविधाओं की चीजों पर आप खूब खर्चा इस सप्ताह करने वाले हैं। यदि आप समाज सेवा से जुड़े हैं तो आपको आपकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया जा सकता है।
राजनीति से जुड़े लोगों का कद और पद बढ़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में स्वजनों के साथ चली आ रही गलतफहमियां आपकी दूर होने वाली हैं। घर परिवार से जुड़े किसी मसले को हल करते समय आपको आपके माता पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई पार्टनर आ सकता है जिससे आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। वहीं पहले से चल रहे प्रेम संबंध आपके अच्छे चलने वाले हैं। पति पत्नी के बीच भी संबंध मधुर बने रहेंगे। सेहत की दृष्टि से सप्ताह सामान्य रहने वाला है। कोई बड़ी समस्या आपके लिए दिखाई नहीं देती है। बात यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों की जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का साथ कम मिल पाएगा। सप्ताह आपके लिए थोड़ा कठिन दिखाई देता है। सप्ताह की शुरुआत में घर परिवार से जुड़ी कोई परेशानी आपकी चिंता का कारण बन सकती है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में भी कामकाज का अचानक से आपके ऊपर बोझ बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वे आपके बनते कामों को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी योजनाओं को पूरा करने से पहले किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ बड़े खर्च आपके सामने आ सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान धन का लेन देन या फिर निवेश करते समय खूब सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं तो बहुत संभल कर आगे बढ़ें। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष से किसी बात को लेकर आपका मतभेद हो सकता है। इस दौरान जीवन साथी की सेहत भी आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है। हालांकि आपको भी अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नौकरी पेशा महिलाओं को घर और कार्य क्षेत्र के बीच सामंजस्य बिठाने में काफी दिक्कत आ सकती है। प्रेम संबंध आपके ठीक ठाक दिखाई देते हैं। वैवाहिक जीवन आपका सप्ताह के अंत में जाकर उत्तम रहेगा। बाकी सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। मध्य भी आपका बहुत उत्तम दिखाई नहीं देता है, परंतु सप्ताह का अंत आपके लिए बेहतर होता नजर आता है। बात यदि धनु राशि वाले जातकों की जाए तो धनु राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा आपाधापी भरा रह सकता है। साथ ही ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा चिंताजनक भी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपनी वाणी और व्यवहार को बहुत ही नियंत्रित करके रखना चाहिए, नहीं तो आपके व्यवहार के कारण बनी बनाई चीज भी बिगड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके कामकाज में अचानक से बदलाव हो सकते हैं। आपके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी आ सकती हैं, जिन्हें निभाने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता बनी रहेगी। आपको अपने काम समय से पूरे करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन से जुड़ी तमाम तरह की चुनौतियों के बीच सुखद जो बात है वो ये है कि आपके मित्र इस समय पर आपकी सहायता करते नजर आएंगे। सप्ताह के मध्य में करियर और कारोबार के सिलसिले में आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा के दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान आप किसी मौसमी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। वाहन प्रयोग में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग आपको अवश्य ही करना चाहिए। धनु राशि के जातकों का किसी अन्य व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है जो कि विपरीत लिंगी होगा। अपने प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए आप इस सप्ताह प्रयास करते नजर आएंगे।
धनु राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा मिला जुला दिखाई देता है, परंतु आपको इस सप्ताह बहुत अधिक संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। बात यदि मकर राशि वाले जातकों की जाए तो मकर राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह शुभ साबित होगा। बीते समय से चली आ रही आपकी चिंताएं इस सप्ताह दूर होंगी। इस पूरे सप्ताह आपको अपने मित्रों और शुभ चिंतकों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में व्यवसाय से जुड़े लोग खासा लाभ कमाएंगे। बाजार में फंसा धन आपका निकल आएगा। इस दौरान आपकी बाजार में साख भी बढ़ने वाली है। आपकी आमदनी के साधनों में निरंतर वृद्धि होगी। वहीं नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। संचित धन में आपकी वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों के पद और जिम्मेदारियों में भी वृद्धि हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको आपके कामकाज के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो फिर लोगों का विश्वास आप पर बढ़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में भौतिक साधनों का सुख और परिजनों से आपको सहयोग मिलेगा। आपको अपने कारोबार में खासी प्रगति और लाभ होता नजर आएगा। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। इस सप्ताह युवाओं का अधिकांश समय अच्छा बीतने वाला है, काफी मौज मस्ती में बीतने वाला है। प्रेम संबंधों की दृष्टि से ये सप्ताह अनुकूल है। वहीं वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय दिखाई देता है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह काफी अधिक उत्तम है। आप इसका लाभ अवश्य उठाएं। बात यदि कुंभ राशि वाले जातकों की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह शुभता और सौभाग्य लेकर आया है, लेकिन आपको कोई भी फैसला लेते समय अपनी सोच को विशेष रूप से विस्तार करके फैसला लेना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही कोई बाधा है तो आपकी दूर होने वाली है। इस दौरान आपका भूमि, भवन या वाहन खरीदने का सपना या बेचने का सपना पूरा हो सकता है। हालांकि आपको डील करते समय कागज आदि की जो कार्यवाही है उसको पूरी तरीके से करना चाहिए। साथ ही आपको कोई बड़ा निर्णय लेते वक्त अपने किसी वृद्ध व्यक्ति की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के पद और प्रतिष्ठा और आय, इन तीनों ही चीजों में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपको कहीं दूसरे संस्थान से कोई बड़ा ऑफर भी मिल सकता है, जिसे स्वीकार करते समय आपको एक बार सोचना अवश्य चाहिए। सप्ताह के मध्य में अचानक से किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का आपको मौका मिल सकता है। यात्रा आपकी सुखद रहेगी। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों से उनके अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। कामकाजी महिलाओं का कार्यक्षेत्र और घर के भीतर भी मान सम्मान बढ़ेगा। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि छोड़ दिया जाए तो ये आपकी सेहत भी सामान्य रहेगी। लव पार्टनर के साथ आपकी नजदीकियां बढ़ने वाली हैं। साथ ही आपका वैवाहिक जीवन भी उत्तम दिखाई देता है। घर परिवार के सदस्यों के साथ आपको सुखद समय बिताने का मौका अवश्य मिलेगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह ठीक ठाक है। बात यदि मीन राशि की जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह सामान्य रहने वाला है। इस सप्ताह आपको आपके करियर या कारोबार में बहुत ज़्यादा उन्नति या बहुत अधिक धन लाभ देखने के लिए तो नहीं मिलेगा, परंतु कोई नुकसान भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। घर परिवार हो या फिर आपका कार्य क्षेत्र हो, सब कुछ आपको सामान्य गति से चलता हुआ नजर आएगा। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। घर परिवार से जुड़ी किसी परेशानी को दूर करने में आपको आपके भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। यदि आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं या फिर ऐसा करने का विचार कर रहे हैं
तो इस दिशा में बढ़ते समय आपको किसी की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कागजी काम पूरे करके रखने चाहिए ताकि भविष्य में कोई परेशानी खड़ी ना हो। आपको सेहत का इस सप्ताह ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है, नहीं तो आपको मौसमी बीमारियां तंग कर सकती हैं। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आपके काम में अड़ंगे डालने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु आप अपनी बुद्धि और विवेक से सभी अड़चनों को दूर कर देंगे। प्रेम संबंधों की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। साथ ही जीवन साथी के साथ भी आपका प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह ठीक ठाक दिखाई देता है। मित्रों, ये था राशिफल 10 से 16 जुलाई 2023 के सप्ताह का। इस राशिफल में हमने पूरी 12 राशियों के लिए बात की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।